Hi guys, good evening. This कांटेदार बैकग्राउंड सक्स बट कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास इतना ही एरिया है जिसमें मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि उसकी उधर पॉटी हो रही है हमारे लैंडलॉर्ड के कुत्ते की। आई एम नॉट एक्चुअली अ ह्यूज फैन ऑफ रीडिंग बुक्स। मैंने अपनी एकेडमिक्स के अलावा जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसके अलावा सिर्फ एक ही बुक खरीदी है जब हम कमला गए थे एक बारी, वो भी अपनी बहन को देख के, क्योंकि मेरी बहन पढ़ती है साइड बुक्स भी, जो भी सेल्फ हेल्प बुक्स और नोवेल्स और ये सब होती हैं, बट मैं नहीं पढ़ती। तो मैंने ना तब उसके देखा देख में एक बुक उठा ली थी, मतलब जो मेरे इंटरेस्ट की, जो मुझे लगा कि मेरे को ठीक लगेगी पढ़ना। महात्मा गांधी की थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो उसको मैंने ख़रीद तो लिया है बट उसको मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। जैसे ही वो अपनी बुक लेके बैठती है वैसे ही मुझे याद आता है ओ मैं भी तो बुक लेके आई थी, मैं उस बुक को अपनी उन किताबों को छोड़ के अपनी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लेकर के बैठती हूँ। पर ना मैं बहुत जल्दी मतलब बोर हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो मेरा टाइप नहीं है वो पढ़ना ना, मतलब मेरे को ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं लगता कि ओ अब मैं मतलब उसको पढ़ते ही जाऊँ। मैक्सिमम 4-5 पेज इन अ मंथ। मैं बहुत बोरिंग हूँ इस केस में ना, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती। ना मैं कोई मूवीज़ देखती हूँ ना कोई सीरीज़ देखती हूँ। तुम सोचोगे टाइम पास कैसे करती है? टाइम पास के लिए मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। तो मैं ये बुक लेके आई थी और इसके मैंने थोड़े ही पेजेस पढ़े हैं। आई एम ऑन 26th पेज एट द हाई स्कूल। इनका कुछ तो 5th हाईलाइट पॉइंट है। उसके पहले कुछ है इनके छोटे छोटे। बर्थ एंड पेरेंटेज, चाइल्डहुड, चाइल्ड मैरिज, प्लेइंग द हस्बैंड एट द हाई स्कूल पे हूँ अभी मैं ना। हाँ, तो एक स्टोरी सुनाती हूँ गांधी जी ना अपनी मतलब उनकी बहुत बचपन में ही शादी हो गई थी। उसके बाद वो लंदन गए थे पढ़ने के लिए। औरत थी जो रोज़ उनके कॉलेज के बाद उनको लेकर के जाती थी अपने घर पे डिनर के लिए, और गांधी जी रोज़ जाते थे वहाँ पे खाना खाने के लिए। उन्हें लगता था कि वो बुढ़ी अकेली है और वो टाइम पास के लिए अपने टाइम पास के लिए गांधी जी को लेके जा रही है। बट उस बुढ़ी के इंटेंशन ऐसे थे कि उसके घर में जो रेंट पे लड़की रहती थी वो उसकी सेटिंग गांधी जी से कराना चाहती थी। ठीक है, तो आई डोंट नो गांधी जी को समझ क्यों आते। तो गांधी जी भी रोज़ जाते थे डिनर के लिए, और ऐसे वो बुढ़ी बैठती थी, इधर गांधी जी और इधर वो लड़की उनके बुढ़ी के घर पे जो रेंट पे रहती है। तो वो उनसे बात कर उनको समझ नहीं आ रहा कि वो उनको क्यों मिलवाना चाहती है। खैर जो भी है, तो फिर एक टाइम के बाद काफ़ी दिनों तक वो जाते रहे। उसके बाद वो बुढ़ी कन्फ्रंट करती है गांधी से, डू यू लाइक हर? कहते हैं व्हाट। और ये गांधी जी ने लाइक प्रॉपर अपने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और माई एनकाउंटर विद ट्रूथ में एज अ स्टोरी शेयर की है, इस बुक में ही है। तो वो कहते हैं कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा झिझकते हैं उस बात को कहने में कि वो मैरिड है, क्योंकि ऐसा वेस्टर्न कल्चर में नहीं होता। इंडिया में हो जाती है चाइल्ड मैरिजेस ना, तो वो काफ़ी शर्मा रहे थे ये सब चीज़ बताने में। तो वो फिर काफ़ी देर बाद बताते हैं उनको, बूढ़ी आंटी को, कि आई एम मैरिड एंड दिस एंड दैट, और आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे तो बड़ी हंसी आई थी ये पढ़ के बट ठीक है। मतलब उनका शॉर्ट क्लैप्स वो गांधी जी, लॉन्ग क्लैप्स होती बट तब जब उन्हें बात इनिशियली थोड़े दिनों के बाद समझ आ जाती कि उनको क्यों ले जाया जा रहा है वहाँ पे बार बार। बट ठीक है जो भी है, ओके ख़त्म स्टोरी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? और इतना ही था? क्या बताऊँ अब इसमें, इतनी सी स्टूपिड सी स्टोरी थी। मुझे तो खुद मतलब पढ़ोगे उसको ना तब बुक में तो लगता है लाइन बाय लाइन कि वो कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, बट इतना ही था।